नमस्कार। चंद्र और आपके एपिसोड 17 में आपका स्वागत है। मेरा नाम चंद्र प्रकाश सतीजा है। हमने पीछे इमरजेंसी की बात कर रहे थे। इंदिरा गांधी ने जो इमरजेंसी लगाई थी, और थोड़ा संजय गांधी के बारे में और बात कर लें। जब इंदिरा गांधी ने 1971 में, उसकी गवर्नमेंट ने और कैबिनेट ने उनका जो मारुति का प्रोजेक्ट को अप्रूव कर दिया था, और उसको कहा था ये पीपल्स कार है। एक इंडिजिनस कार बनेगी जो कि एक कॉमन मैन के लिए होगी और बहुत एफिशिएंट गाड़ी होगी। लेकिन जैसे संजय गांधी, क्योंकि वो किसी कोई एक अप्रेंटिसशिप की थी उन्होंने रोल्स रॉयस में, इंग्लैंड में। उसके अलावा और कोई उनको एक्सपीरियंस नहीं था, ना प्रोडक्शन का, ना प्लानिंग का, ना कुछ। तो उन्होंने एक मारुति का उनको लाइसेंस तो मिल गया, मारुति कार बनाने का। लेकिन अभी वो फंड्स वगैरह भी इकट्ठे कर रहे थे, तो उसमें काफ़ी करप्शन, धांधली, इधर उधर से जितने इंडस्ट्रियलिस्ट थे या जितने बिजनेसमैन थे उनसे जबरदस्ती वसूली की, और ये काफ़ी पैसा इकट्ठा किया और एक टेस्ट मॉडल सा बना दिया। लेकिन कार की प्रोडक्शन कोई शुरू नहीं हुई और कोई कार नहीं बनी। तो इस तरह से इमरजेंसी जैसे का पीरियड था, तो ये जो मारुति का कार का प्रोडक्शन था, ये बैक बर्नर पे चला गया और पॉलिटिक्स को ज़्यादा वो मिला। तो आप सबको पता है कि जब इमरजेंसी लगी हुई थी, तो सबके सिविल राइट्स कब्ज हो गए थे। फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, पर्सनल लिबर्टीज, ये सब कोई भी इमरजेंसी पीरियड में कोई इनका वो नहीं था, एग्जिस्टेंस नहीं था। प्रेस प्रेस सेंसरशिप वाज इन प्लेस। तो काफ़ी ऐसी और बहुत सारी एक्सेस हुई। कहने को तो संजय गांधी और इंदिरा जी ने एक 20 पॉइंट्स प्रोग्राम बनाया था, जिसके अंडर फैमिली प्लानिंग, इलिटरेसी हटाने का, स्लम क्लियरेंस, और जो डाउरी वगैरह, एंटी डाउरी वगैरह, ऐसे कई प्रोग्राम बनाए हुए थे। लेकिन जितनी करप्शन करप्शन के अगेंस्ट भी उनका वो था, लेकिन जितनी करप्शन इस पीरियड में हुई, उसका कईयों ने इसका जिक्र किया हुआ है। इवन एक रशीद किदवई हैं, उन्होंने भी अपनी बुक में किया है। एक कुमकुम चड्ढा कॉलमनिस्ट थी, उसने किया। विकी लीक्स, जो अमेरिकन के विकी लीक्स है, उसमें भी इसका आया कि ये जो संजय गांधी हिमसेल्फ और इंदिरा गांधी का कैश बैग था, यशपाल कपूर, तो बहुत इन्होंने पैसा इकट्ठा किया। और मतलब है कि उस टाइम इनको कोई चैलेंज नहीं कर सकता था, और प्रेस की फ्रीडम भी नहीं थी। तो उसके बावजूद भी कोई बातें छिपी तो रहती नहीं। अमेरिकन विकीलीक्स ने इसको कहा कि बहुत ज़्यादा इंदिरा गांधी ने करप्शन की। ये बात जो शहजाद पूनावाला है, जो कि इस टाइम बीजेपी के स्पोक्स पर्सन है, 2017 तक वो कांग्रेस में थे, तो उन्होंने भी इसका जिक्र किया। मतलब कि काफ़ी लोगों ने इसका जिक्र किया। पीएन हक्सर, जो कि इंदिरा गांधी के प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे, स्ट्रेटेजिस्ट थे, जिन्होंने इंदिरा गांधी को एक जो बिल्कुल इनएक्सपीरियंस थी, काफ़ी उनके छत्र छाया में छत्र पीएन अक्सर ने बहुत अच्छा काम किया और इंदिरा गांधी को इतना टफ बना दिया। लेकिन इंदिरा गांधी बड़ी रूथलेस हो गई थी, और वो जो अपोजिशन नॉन कांग्रेस की स्टेट्स में गवर्नमेंट थी, वो उन्होंने विदाउट एनी रीज़न, वो बेशक मेजॉरिटी में थी, उनको भी डिसमिस कर देती थी विदाउट एनी प्रॉपर रीज़न। इवन जो कांग्रेस ओ, जो उनकी ओरिजिनल पार्टी थी, उसके भी चीफ मिनिस्टर वगैरह को उन्होंने डिसमिस कर दिया। 25
टाइम्स, इंदिरा गांधी ने आर्टिकल 356 का, मतलब जब तक उसका रिजीम रहा 1984 तक, 25 टाइम्स उन्होंने इसका यूज किया, मतलब अब्यूज किया। और इवन 17 और 18 फरवरी 1980 को तो 8 बार, 8 टाइम्स डिसमिस कर दी गवर्नमेंट स्टेट्स की। और इसमें गुजरात भी आता है, तमिलनाडु भी आता है, आसाम भी आता है, इवन आंध्रा भी आता है। और कोई मेजॉरिटी होती थी, सब कुछ होता था, लेकिन उनकी जो मर्जी थी, या इवन जो संजय था, संजय की चलती थी, इंदिरा गांधी की भी इतनी नहीं चलती थी जितनी संजय, जो संजय कहता था वो होता था। जब ये इमरजेंसी पीरियड में था तो संजय गांधी ने और किशोर कुमार वगैरह को उनके फेवर में गाने वगैरह गाने को कहा, जो किशोर कुमार ने मना कर दिया था। तो इन्होंने जो मिनिस्टर थे उस टाइम इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग, आई के गुजराल, उनको कहा कि आप ऐसा करो कि इसको ऑर्डर दो। तो उन्होंने कहा, आई टेक ऑर्डर फ्रॉम योर मदर प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी, नॉट फ्रॉम यू। तो इस पे संजय गांधी नाराज हो गए और उन्होंने उनकी छुट्टी कर दी और उनकी जगह विद्याचरण शुक्ल को लेके आ गए। उस टाइम पे एक पिक्चर बनाई थी अमृत नाटा, जिसके डायरेक्टर थे। उस पिक्चर का नाम था किस्सा कुर्सी का। अब ये किस्सा कुर्सी का जो था, इसमें इंदिरा गांधी, संजय गांधी, रुखसाना सुल्ताना, जिसका बाद में और जिक्र करेंगे हम, और आर के धवन जो उनके पीए थे इंदिरा गांधी के, और जो धीरेन्द्र ब्रह्मचारी है, और कईयों का उसमें मजाक उड़ाया गया। तो जब पिक्चर को सेंसर बोर्ड के आगे पेश किया गया तो सेंसर बोर्ड ने उस पिक्चर को, मतलब कि उसमें काफ़ी ऑब्जेक्शन पाए, और उस पिक्चर को कहा कि ये कमेटी के पास भेजा। अब उन्होंने कहा कि भाई ये पिक्चर तो काफ़ी, इसमें ऑब्जेक्शन है। तो अमृत नाटा ने कहा, जी ये सारे जो करेक्टर्स हैं इसमें इमेजिनरी है, कोई रियलिटी नहीं है, कोई रियल लाइफ से इनका कोई संबंध नहीं है। खैर इस तरह टल के बाद फिर इमरजेंसी लग गई थी, तो वो बैक बर्नर पे चली गई और वो पिक्चर रिलीज नहीं हुई। लेकिन जो उसके प्रिंट थे, ओरिजिनल मास्टर प्रिंट भी और दूसरे प्रिंट भी, संजय गांधी ने अपनी गुड़गांव में मारुति फैक्ट्री में जाके वो सब जला दिए। इसका जब जनता गवर्नमेंट आई थी पावर में, तो उन्होंने इसका मुकदमा भी किया था, और जो कि 11 महीने वो केस चला। और मतलब कि संजय गांधी को और जो विद्याचरण शुक्ल है उनको इसमें दोषी पाया गया। तो मतलब कि जो उस टाइम उनके जज थे, उन्होंने काफ़ी इस पे ऑब्जेक्शन किया। और लेकिन है कि इवन संजय गांधी को तो बेल के लिए भी रिफ्यूज़ कर दिया गया था, लेकिन वो इतने में फिर मामला टल गया और खैर इनको जेल नहीं हुई। इत, अभी आपको बताते हैं कि ये सब जो पहले मैंने जिक्र किया रुखसाना सुल्तान का, ये एक इसका बुटीक था कनॉट प्लेस में। और ये संजय गांधी एक बार इसके बुटीक पे आए थे, तो इनकी दोस्ती हो गई। वो अपने आप को कहती थी इज़ माई आइसक्रीम बडी, लेकिन बहुत ज़्यादा क्लोज हो गई थी वो संजय के पास, क्लोज हो गई थी। और उसकी जो भी पॉइंट्स थे जो संजय गांधी कर रहा था, फैमिली प्लानिंग वगैरह, स्लम क्लियरेंस है, या और जितने थे, उसमें वो उनकी हेल्प करी थी। 8,000 केस उसने विस्कोटॉमी के इनको ला के दिए थे। और वो एक किस्म से पूरी इंचार्ज बन गई थी। तो उससे जो यूथ कांग्रेस की प्रेसिडेंट थी अंबिका सोनी, वो नाराज थी। और संजय गांधी की जो वाइफ, तब तक शादी हो गई थी,
मेनका गांधी से, तो वो भी बहुत नाराज़ थी और इंदिरा जी भी नाराज़ थे। अब हम बात करते हैं थोड़ा सा, जो ये वैसे रुखसाना सुल्तान जो है, ये वही हैं जो सैफ अली खान की मदर इन लॉ थी, अमृता सिंह की मदर थी, और जो आजकल सारा अली खान है फिल्म एक्ट्रेस यंग, उसकी नानी थी। तो इमरजेंसी के दौरान इनका ही हुक्म चलता था, इनकी रिट चलती थी, और काफ़ी ज़्यादा, इवन जो रशीद किदवई है उसने अपनी बुक जो है इमरजेंसी, और 24 अकबर रोड जो उनका कांग्रेस का ऑफिस था, उसके बारे में भी जिक्र किया हुआ है। अब थोड़ा सा मेनका गांधी के बारे में बता दें, तो ये तो पूरा गांधी खाना आपको पता है कि थोड़े अयाश तो सभी थे। तो जो मेनका थी, मेनका आनंद, एक कर्नल आनंद की बेटी थी, और इनका डीसीएम की ये मॉडल थी, और डीसीएम के वो देती एडवर्टाइजमेंट वगैरह देती थी। तो इनका आपस में मुलाकात हुई और ये फ्लर्ट करने लगे। तो लेकिन उसके फादर को जब पता चला करना आनंद है, वो बड़ा इससे नाराज थे, तो उन्होंने एक गन सी पिस्टल्स पे संजय के ऊपर रख दी कि मेरी बेटी से या तो शादी करो, उनसे फ्लर्ट नहीं करो। तो अल्टीमेटली संजय गांधी ने 74 में उनसे, मेनका गांधी से शादी कर ली। तो अब हम थोड़ा सा चलते हैं कि जैसे बताया था कि इमरजेंसी तो फिर 1977 में हट गई थी मार्च में, और फिर इलेक्शन होने थे। एक्चुअली इंदिरा गांधी ने जो इलेक्शन अनाउंस की है, उसने जो इंटेलिजेंस रिपोर्ट थी वो मंगवाई थी। तो इंटेलिजेंस रिपोर्ट के मुताबिक कि भाई पोजीशन ठीक है, भाई शी विल विन द इलेक्शन। लेकिन इंटेलिजेंस वाले भी उस टाइम मतलब इतने डरे हुए थे कि कोई ऐसी बात नहीं करना चाहते थे कि जिससे कि वो इंदिरा गांधी नाराज़ हो जाए, तो उन्होंने भी ऐसे ही गलत पोजीशन बता दी। लेकिन देश में जो इतनी एक्सेसिव फैमिली प्लानिंग, स्लम क्लियरेंस और दूसरे कई चक्रों से करप्शन वगैरह इतना कुछ हो चुका था, तो उससे जनता पार्टी लेड बाय मोरारजी देसाई, और जिसमें जनसंघ के लीडर अटल बिहारी वाजपेयी और अडवाणी, मोरारजी देसाई प्राइम मिनिस्टर बने, और अटल बिहारी जी फॉरेन मिनिस्टर बने, अडवाणी जी उसमें इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर बने थे, और राजनारायण जो कि इंस्ट्रूमेंटल थे इंदिरा गांधी को हराने में, वो उसमें हेल्थ मिनिस्टर बनाया गया। और ये जो चौधरी चरण सिंह थे, उनको होम मिनिस्टर बनाया गया। तो और भी कई मिनिस्टर थे, लेकिन ये जो अलायंस था डिफरेंट पार्टीज का, इनके दिल नहीं मिलते थे। मोरारजी देसाई तो फिर भी अपने मैन ऑफ प्रिंसिपल्स थे, और जनसंघ क्योंकि आरएसएस के साथ उनका संबंध तो शुरू से ही रहा, तो ये जो बाकी चौधरी चरण सिंह या उनके राजनारायण वगैरह, उनको ये कईयों को तकलीफ थी कि ये इनकी तो डबल लॉयल्टी है, आरएसएस के साथ भी है और जनता पार्टी के साथ भी है, तो वो आपस में अंदर से उनमें अनकंफर्टेबल थे। अब जुलाई 79 तक तो जैसे भी इनकी गवर्नमेंट चली, लेकिन अंदर से फ्रिक्शन आने शुरू हो गए थे, और इंदिरा गांधी को 77 में करप्शन चार्जेस पे अरेस्ट कर लिया था। इनके कहने पर होम मिनिस्टर मिस्टर चौधरी चरण सिंह के कहने पर उन पे करप्शन के चार्जेस लगाए गए थे, और इमरजेंसी में उन्होंने काफ़ी जो भी काफ़ी गलत जो किया था उसके पर चार्जेस थे। लेकिन केस को ज़्यादा तैयार नहीं किया गया था, वो बिल्कुल ही एकदम से, मतलब कि बड़ा कमज़ोर था केस, एविडेंस वगैरह कोई कलेक्ट नहीं किए गए थे। तो चौधरी चरण सिंह को बड़ी जल्दी थी, तो जैसे ही अरेस्ट किया, वो अगले दिन इनको पेश किया गया। तो
जो कोई एविडेंस ना मिलने की वजह से जज ने इंदिरा गांधी को रिहा कर दिया इमीडिएटली। अब इससे बड़ा सेटबैक मिला जनता गवर्नमेंट को, बहुत ज़्यादा निराशा भी हुई और इंदिरा गांधी को फिर से एक दोबारा से पावर में आने का उनका सीन बन गया था। तो जब मारुति का भी केस गवर्नमेंट ने जनता गवर्नमेंट ने मारुति उद्योग को लिक्विडेट कर दिया था और एक जस्टिस अलक चंद्र गुप्ता, उनके अंडर कमीशन ऑफ इंक्वायरी बिठाया गया था, जिसने मारुति के जो अफेयर्स है उस पर बड़ा क्रिटिकल रिपोर्ट दी और इंदिरा और संजय गांधी पर काफ़ी करप्शन और मिस एप्रोप्रिएशन और ऐसे काफ़ी चार्जेस लगे। तो और तो खैर जेल भी हुई, लेकिन वो तो अपना जेल को उन्होंने इसके अगेंस्ट मुकदमा कर दिया। तो अब जो जनता गवर्नमेंट है, इन्होंने जो इमरजेंसी जिस कानून के अंडर लाई गई थी उसको सारा, भाई फ्यूचर में कोई ऐसी इमरजेंसी कॉन्स्टिट्यूशन के साथ वो ना हेरा फेरी ना हो, या तो उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन मतलब कि फ्यूचर के लिए कर दिया कि ताकि इमरजेंसी ना लगाई जा सके। अब इधर से फिर गेम, शतरंज का गेम शुरू हो गया था। राजनारायण जो कि इंदिरा गांधी को हराने में कामयाब हुआ और जिसके कारण जनता गवर्नमेंट और पावर में आ गई थी, वही राजनारायण को संजय गांधी ने फिर मिलना शुरू कर दिया, उनके साथ कई मीटिंगें की, चौधरी चरण सिंह के साथ मीटिंगें की और उनको कहा कि आपको प्राइम मिनिस्टर बना देंगे, आप हमारे बस एक ही कंडीशन है, हमारे पास जितने भी केसेस हैं वो विड्रॉ कर दीजिए तो हम आपको प्राइम मिनिस्टर बना देंगे। और मतलब कि इवन जो कांग्रेस के ऑर्गेनाइजेशन, जो पुरानी कांग्रेस थी, मोरारजी देसाई जहाँ के थे, उनके भी कई सदस्यों को तोड़ दिया गया और सोशलिस्ट पार्टी के तो खैर टूट ही गए थे। एक सिर्फ जनसंघ और दूसरे वो मोरारजी के साथ रहे। लेकिन अब क्योंकि इतने सदस्य एमपी जो हैं इनके इकट्ठे हो गए थे चौधरी चरण सिंह के साथ, तो उन्होंने जुलाई 79 में रिजाइन कर दिया। अब इन्होंने, चौधरी चरण सिंह उस टाइम पे यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर भी थे, तो उनको प्राइम मिनिस्टर बना दिया गया और प्राइम मिनिस्टर बनते ही तो इन्होंने, संजय और इंदिरा ने कहा कि हमारे पे जो चार्जेस हैं वो विड्रा कर लीजिए, अब तो आपकी गवर्नमेंट बन गई। तो वो चौधरी चरण सिंह ने वो विड्रा करने से मना कर दिया कि मैं विड्रा नहीं करता। तो उन्होंने सपोर्ट विड्रा कर लिया गवर्नमेंट से, कांग्रेस आई, मतलब इंदिरा और संजय गांधी ने, और इस तरह से गवर्नमेंट गिर गई। और फिर इलेक्शन हुए जनवरी में, फिर इलेक्शन हुए और इंदिरा गांधी ने अपने आप को बहुत स्ट्रांग कर लिया था। उन्होंने जामा मस्जिद के जो इमाम थे बुखारी, उनके साथ मिल के उनको एश्योरेंस दिया कि हम आपके पूरे मुस्लिम कम्युनिटी के इंटरेस्ट का ख्याल रखेंगे, तो आप हमें सपोर्ट कीजिए, अपनी मुस्लिम कम्युनिटी सारी हमें सपोर्ट करे। और दूसरी पार्टियां भी उनके साथ भी इन्होंने समझौता किया। तो इस तरह से इंदिरा गांधी फिर दोबारा से 80s के जनवरी में फिर पावर में आ गई। इवन संजय गांधी जो है अमेठी से, वो भी एमपी बन गए थे और अपना फिर वही इनकी शुरू हो गई थी। अब इंदिरा गांधी ने तो फिर जो मारुति है वो फैक्ट्री वगैरह में दोबारा कार चलाने का प्लान बना रहे थे। अनफॉर्चुनेटली कहा जाए या कुछ लोगों की प्लानिंग थी कि संजय गांधी जो कि बहुत ज़्यादा
एक पायलट भी थे और उनको प्लेन चलाने का बड़ा शौक था। तो 23 जून को 1980 को वो प्लेन उड़ा रहे थे। तो उसमें प्लेन बिल्कुल नया था, हवाई जहाज बिल्कुल नया था, वो मैन्यूवर करते थे और खैर उनकी एक्सीडेंट में, प्लेन एक्सीडेंट में मृत्यु हो गई। तो अब इसका ब्लेम, कुछ लोग तो कहते हैं कि ये इंदिरा गांधी ने मरवाया क्योंकि इंदिरा गांधी को काफ़ी ब्लैकमेल करता रहा। लेकिन एक माँ अपने बेटे को नहीं मरवाएगी, लेकिन इसमें सोनिया गांधी जो राजीव गांधी की वाइफ थी, उनका हाथ माना जाता है, क्योंकि वो नाराज थी कि ये सारी पावर जो है संजय गांधी के हाथ में कंसंट्रेट हो चुकी है और मेरे हस्बैंड को कोई मौका नहीं मिल रहा, क्योंकि वो तो पहले पायलट थे इंडियन एयरलाइंस में, उनका कोई ज़्यादा पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट भी नहीं था। लेकिन इंदिरा गांधी तो सॉरी सोनिया गांधी तो अपना उसमें वो चाहती थी। तो खैर ये कॉन्स्पिरेसी थ्योरी है, इसके कई लोगों ने डिफरेंट वर्जन्स हैं इसके, तो हम वो कंफर्म नहीं कर सकते। लेकिन इस तरह, और संजय गांधी की मृत्यु के बाद कुछ दिन में ही सोनिया गांधी ने अपने घर से, मतलब कि इन जो प्राइम मिनिस्टर हाउस था, एक्चुअली सोनिया की वहाँ ज़्यादा चलती थी इंदिरा से ज़्यादा, और इंदिरा गांधी मेनका को ज़्यादा लाइक नहीं करती थी, सोनिया को ज़्यादा लाइक करती थी। तो सोनिया के कहने पर उनको घर से निकलवा दिया गया विद इन फ्यू डेज। अभी वरुण गांधी 1 साल के भी हुए थे। तो ये एक्चुअली सिमी ग्रेवाल के साथ इंटरव्यू में भी ये मेनका गांधी ने इस बात को कंफर्म किया कि मुझे रातों रात सोनिया गांधी ने घर से निकलवा दिया था। और मतलब ये कहानी यहाँ पर आज बस यहीं तक है, बाकी फिर अगले हफ्ते। धन्यवाद आपका। मेरे इस वीडियो को प्लीज़ ज़रूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और आगे भी मेरे वीडियो देखते रहिए। धन्यवाद।